मन से, वाणी से, शरीर से अधिकाधिक संतों का संग करना चाहिए। इसका फल क्या मिलेगा? तत्व जिज्ञासा जागृत भी होगी और तत्व जिज्ञासा पूर्ति करने में अपने को बहुत बड़ी सहायता भी मिलेगी। तो इसमें विचार ये करना कि अधिकाधिक संग मन से करना चाहिए, वाणी से करना चाहिए, शरीर से करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मन से, है ना? ठीक बात। ये ठीक बात है क्या? मन से कार्य तो तन और वचन तो लाग जाएंगे आपस में। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी बात है। आपका क्या विचार है? सही है। सही है, बात बिल्कुल सत्य कहने का मतलब। परंतु मन से जो संतों का संग वो कब पूर्ण रूप से सार्थक होगा? जब तन से भी होगा। तन से भी होगा और वाणी से भी होगा। वाणी से संतों के संग का क्या तात्पर्य है? वाणी से तो वाणी वचन से वह जो उन्होंने कहा है उसको आगे बढ़ाओ, बस बस, उनके संदेश को आगे बढ़ाओ। बहुत अच्छी बात है। तो कहने का मतलब चाहे मन हो, वाणी हो या शरीर हो, तीन न तो दो, दो न तो एक, तो कम से कम सदा सर्वदा संतों की सानिध्य में ही रहे। अर्थात एक से तो कम से कम संतों का संग बराबर बना ही रहना चाहिए। तीन से हो रहा तब तो समझ लीजिए उनसे ऊंचे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं, और दो से हो रहा तो भी समझना चाहिए बहुत ऊंची बात है, परंतु एक से नीचे नहीं उतरना चाहिए। संतों के संग का क्या तात्पर्य होता है? जिज्ञासा की जागृति। वो तो फल है। अच्छा, तात्पर्य। हाँ, तात्पर्य तो अरे संतों को महत्व दे दिया, समझ लिया आप 24 घंटे संतों का संग कर रहे हो, क्योंकि ये स्वाभाविक होता है। हम जिसको महत्व देंगे, समझो 24 घंटे उन्हीं का चिंतन न चाहते हो भी स्वतः हो रहा। जैसे समझो आपका नाम क्या है, आप दिन में कितनी बार माला करते हो? मेरा नाम ये, मेरा नाम ये करते हो क्या? 12 वर्ष तक भले आप अपने नाम का चिंतन भी मत करो, फिर भी समझो 12 वर्ष के बाद में आप 1000 लोगों के बीच में सो रहे हो और कोई देवीलाल देवीलाल ऐसा आवाज लगाए, तो 1000 लोगों में से आप जगोगे या वो 999 जग जाएंगे? तो इसी क्या सिद्ध हुआ? आप आपके नाम की माला 24 घंटे आपकी चल रही है। जिसको महत्व दे देते हैं, समझो उनका 24 घंटे चिंतन चल रहा है। तो एक तो होती है संसार, एक होता है इस संसार के बंधन से मुक्त करवाने लिए संत महात्माओं। तो अब आप संत महापुरुषों को महत्व देते हो या संसार को महत्व देते हो? संतों को महत्व दे रहे हो तो समझो 24 घंटे आप संतों का चिंतन कर रहे हो, और संसार को महत्व दे रहे हो तो भले आप सत्संग सुनो, साधन भजन करो, पता नहीं अंट संट सब कुछ करते रहो, फिर भी सचमुच में महत्व बुद्धि जो है जहाँ पर अपनी अटकी हुई है, बस अंत में वही प्राप्त होगा। तो संतों का संग करते हुए भी आप संसारी हो सकते हो, संसार का काम करते हुए भी आप सत्संगी हो सकते हो। बस बात इतनी सी है कि हम महत्व किसको दे रहे हैं, बोले इसकी सिवाय कुछ नहीं। बस इसका मंथन करना चाहिए, हम सचमुच में महत्व किसको देते हैं जी। और स्वाभाविक रूप से हम महत्व उसको ही देंगे जो अपने जीवन का लक्ष्य है। उस लक्ष्य को आप पाना चाहते हो तो उसको प्राप्त करवाने में जिनका सहयोग मिलेगा उसी को आप महत्व दोगे। तो यहाँ पर फिर संशोधन करना होता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। यदि आप धनाढ्य बनना चाहते हो तो फिर आप सेठों को महत्व दोगे, धन दौलत जिनके पास में होगी उन्हीं को तो महत्व दोगे, तभी तो आप धनाढ्य बन पाओगे। तो ऐसे ही कहने का मतलब संतों को महत्व तभी दे पाओगे जब आप सचमुच में सत्य का साक्षात्कार चाहते हो, बंधन से जो मुक्ति चाहते हैं वही संतों को महत्व देंगे। तो मूल में कुल मिलाकर के असली बात यह होती है कि आपके जीवन का वास्तव में लक्ष्य क्या है, सचमुच में आप क्या चाहते हो।
भले आप झूठ बोलते हो, कपट करते हो, चोरी करते हो, भले पता नहीं अंट संट क्या क्या करे हो, क्या नहीं करे हो, परंतु उसके पीछे उद्देश्य क्या है। इसीलिए तो बार बार यही कहा जाता है कि लक्ष्य की पवित्रता होनी चाहिए। लक्ष्य यदि पवित्र है तो समझ लीजिए वो कुछ भी क्यों नहीं कर रहा हो, फिर भी वह करने का मतलब मंजिल को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि वह जो कुछ भी करा उसके मूल में उद्देश्य है उस लक्ष्य को पाना। तो यहाँ पर खूब ज्यादा संशोधन करना चाहिए, खूब विचार करना चाहिए, खूब मंथन करना चाहिए। जितना मंथन करेंगे समझो हम उतने ही दिव्य बनेंगे। तो सचमुच में जन्म मरण के बंधन से छुटकारा आपके जीवन का लक्ष्य हो जाए, ब्रह्म साक्षात्कार अपने जीवन का लक्ष्य हो जाए, अविद्या के बंधन से, मूल सहित विद्या के बंधन से छुटकारा ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, तो न चाहते हुए भी आप संतों को, सत्संग को, शास्त्र को महत्व दोगे। और यदि लक्ष्य यह नहीं है तो भले ही आप 24 घंटे संतों के साथ में रहो, सब कुछ करो, फिर भी कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ये ब्रह्मास्त्र हो गया। क्या हो गया? ब्रह्मास्त्र। हाँ, तो किसी को समझना हो तो केवल उसके लक्ष्य को देखो, वास्तव में इनका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य का यदि पता चल गया तो वास्तव में वो साधक है या संसारी, एक क्षण में आप पहचान लोगे। यदि लक्ष्य को नहीं पहचान पाओगे तो क्रिया चेष्टा तो है वो समान हुआ करती है। डाकू भी चाकू चलाता और डॉक्टर भी चाकू चलाता, आ गया समझ में? परंतु दोनों के लक्ष्य में रात दिन का अंतर होता है। डॉक्टर का लक्ष्य उनके प्राणों की रक्षा करना होता है और डाकू का लक्ष्य उनके प्राणों को नष्ट करना होता है। क्रिया चेष्टा दोनों की समान है, परंतु फल में रात दिन का अंतर है या नहीं है? एक को फांसी की सजा मिलती है और एक को इनाम मिलता है। तो क्रिया चेष्टा का कोई महत्व नहीं होता, कौन क्या करा कौन क्या नहीं करा इसको लेकर के दिमाग खराब करने की जरूरत ही नहीं है। सचमुच में देखो कि इनका लक्ष्य क्या है। यदि लक्ष्य पवित्र है तो वह भटक करके भी लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, और यदि लक्ष्य पवित्र नहीं है तो वह मंजिल को प्राप्त करके भी भटक जाएगा। बड़ा विलक्षण सूत्र ही है। साधकों को ऐसे सूत्रों पर ही मंथन करना चाहिए कि सचमुच में हम भटकने वालों में से हैं या पहुंचने वालों में से हैं। हाँ, ये बड़े ब्रह्मास्त्र होते हैं, इनका खूब चिंतन मनन करना चाहिए। अच्छी तरह से इनका मंथन करो और अपने जीवन में ठीक ठीक प्रकार से इनको महत्व दो, तब जाकर के जीवन धन्य होगा, तब जाकर के बात बनेगी। वरना करते रहो, रात दिन जप करो, तप करो, तीर्थ वर्त करो, पूजा पाठ करो, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, करते रहेंगे, परंतु 1% भी फायदा होने वाला वास्तव में है ही नहीं। अरे संतों का संग करके भी जो स्वर्ग चाहता हो, जो धन दौलत चाहता, जो पद प्रतिष्ठा चाहता, बहुत सारे लोग संतों का संग क्यों करते? अरे अरे ये भी सत्संगी है। हम भी समझते हैं ये इस संसार में सारा का सारा गड़बड़ घोटाला ऐसे ही चलता, जबकि वास्तव में देखा जाए तो उनका लक्ष्य कुछ और ही होता। संतों के दर्शन से भी, संतों के सानिध्य से भी अपना कुछ न कुछ फायदा सोच लेते हैं। तो ऐसे फायदा सोचने वाले कभी भी जीवन को धन्य नहीं बना सकते हैं। इसलिए केवल और केवल मात्र लक्ष्य को पवित्र करो, लक्ष्य को ठीक बनाओ। ठीक ठीक लक्ष्य जब जागृत हो जाएगा, आप जो कुछ भी करोगे वो सब साधना हो जाएगी। कहते न जाई हृदय में ज्ञान प्रकाश सततासो स्वभाव रहे नहीं छानो, नहीं बे नहीं से नहीं जानी, उठत बैठत ही अलसानो, क्यों तू भक्त किए वो दगारत कैसे राके सिके न अगानो, सुंदर दास प्रसिद्ध दिखावत धाने को खेत परारत जानो। इस खेत में क्या फसल थी वो पत्ते देख करके हम बता सकते हैं कि इस खेत में ये फसल थी। तो जैसा खाएगा डकार उनको वैसी ही आएगी। तो कहने का मतलब चाहे कोई कितना भी क्यों न छुपाए, परंतु लक्ष्य छिपता नहीं। सचमुच में इनका लक्ष्य क्या है, सचमुच में महत्व किसको दे रहे हैं, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसलिए अपने लक्ष्य को क्या करना है, हाँ, वास्तव में लक्ष्य सच्चा हो और फिर मजबूत हो। कहने का मतलब इस संसार में ऐसी कोई शक्ति ना हो जो अपने को अपने लक्ष्य से भटका दे।
है ना। पार्वती माता को नारद जी जाकर के भटकाने की कोशिश करते हैं ना, क्या करेगी इनके चक्कर में पड़ करके, इनको पति रूप में प्राप्त करके क्या निहाल हो जाएगी। तो ये शमशान में रहते, खोपड़ियों की माला पहनते हैं, पहनने के लिए और कुछ नहीं, ना घर है ना कुछ, ऐसे के साथ शादी करके ऐसे को पति रूप में प्राप्त करके तो क्या फायदा मिल जाएगा। भगवान नारायण को देख शेष सागर में शयन करते हैं, शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, उनके जैसे कोई सुंदर नहीं है, उनको पति रूप में प्राप्त कर जीवन धन्य हो जाएगा। परंतु पार्वती उनको क्या कह दी, उल्टे पैरवाना कर दे, चलो चलो तुम तुम्हारा काम करो, हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो बस केवल लक्ष्य का सबसे अधिक अपने को ध्यान रखना। वास्तव में अपना लक्ष्य सच्चा है या नहीं है। लक्ष्य सच्चा हो और कमजोर ना हो, किसी के भटकाने से हम भटक